नमस्कार मेरे किसान भाइयों एवं दोस्तों। राम जी फिश केयर चैनल में आपका स्वागत है। मैं राम जी। आज जिस विषय में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वह है, इसको एक तरह से जंगली मच्छी कहते हैं। सिंगी, मांगुर, कोई, तिलापिया या आजकल के युग में बहुत अधिक लोग आकर्षित होकर के बिजनेस को कर रहे हैं। पंगास मछली का भी आज बहुत ज़ोरों से उसका प्रोडक्शन किया जा रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन मछलियों का प्रोडक्शन इसलिए करते हैं कि ये मछलियाँ बहुत माने सख्त होती है, जल्दी मरती नहीं है। इसको छोटे छोटे पोखरों में, छोटे छोटे टैंकों में उसको लोग पालन कर लेते हैं और उससे कुछ पैसा कमा लेते हैं। सिंगी, मोंगरी, कोई का कोई चाष नहीं करता था। ये जंगली मछलियाँ थी, जहाँ तहाँ गड्ढे में, छोटी छोटी नदियों में अधिक मात्रा में पाई जाती थी और इस पर किसी का ध्यान नहीं था। यहाँ तक कि मैं मधुपुरा में गया हूँ। मधुपुरा में जाकर वहाँ के पोखरों को मैंने बहुत जगह माही शिकार किया हूँ। माही शिकार करने के बाद वहाँ देखा क्या, मछली का प्रोडक्शन बहुत कम लोग जानते थे। जैसे कि सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, देवरिया, इस सब जगहों पर मछली तो अब लोग मैंने कुछ समझने लगे हैं, कुछ चाष करने लगे हैं, पालन करने लगे हैं। लेकिन जब जानकारी नहीं थी तो ये जंगली मछलियाँ उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होती थी। लोग या तो पानी उस पोखर का छेक करके यानी फेंक करके सुखा लेते थे और इन मछलियों को पकड़ करके बाहर के मार्केट में बेचते थे। यहाँ तो लोग खाने भी नहीं जानते थे। जैसे सिंगी, मगरी, कोई का यहाँ दाम नहीं था। एक बार मैंने ही 2-2.5 कुंटल अपने पोखर में इस मछली को पानी छेक करके, उलीच करके या सुखा करके हमने पकड़ा और यहाँ लोकल में बेचना चाहा तो ये लोग बहुत कम दाम लगाते थे, यानी हाईएस्ट 150 रुपया किलो। ये बहुत दिन की बात नहीं है, ये 10 से 12 बछर आगे की बात है। और इस मछली को लोग पोसने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अपने आप हो जाती थी। कोई भी छोटा पोखर है, गंदा है, उसमें आबुरा जाबुरा बहुत पड़ा हुआ है, इसको नहीं साफ करके भी इन मछलियों को यदि आप पोसते हैं, ये अपने आप भी बरसात के दिनों में आ जाती है। उसमें उन मछलियों को जब साइज होता है 5 इंची, 4 इंची, 6 इंची, तो ये मछलियाँ बेचने के लायक हो जाती है। और अधिकतर लवारिस गड्ढों में हुआ करती थी, लवारिस पोखरों में हुआ करती थी। लोग उसमें मछली का पालन नहीं करने से भी उसमें उतना आमदनी हो जाता था जिससे कि उनको 10-20 हज़ार रुपया मिल जाता था। आज इन मछलियों का पालन होना शुरू हुआ है। आपको यदि पालन करना है तो इस मछली का बीज बहुत जगह मिलता है और उस बीज को पीस के हिसाब से लोग बेचते हैं। उसको ला करके आप छोटे छोटे टैंकों में छोड़िए। छोटे छोटे टैंकों में छोड़ने का मतलब है कि जो गंदा पड़ा हुआ है, कोई काम में नहीं लग रहा है, उन सब पोखरों में छोड़िए। क्योंकि बड़े जलाशयों में, बड़े पोखरों में या बड़े झीलों में या डैमों में ये मछलियाँ चाष नहीं हो सकती है। इन मछलियों को यदि आप चाष करना चाहेंगे तो छोड़ तो देंगे, पैसा लगा देंगे। बहुत ऐसे हमारे किसान भाई हैं जो मछली का चाष करते हैं, उनके पास बहुत बड़ा बड़ा डैम है, पोखर है या बिल है, लेकिन उसमें छोड़ तो देते हैं, लेकिन मारने के समय में ये मछलियाँ नहीं उठाई जा सकती हैं। क्योंकि उतनी बड़ी झील को, बिल को सुखा नहीं सकते हैं। अब बिना सुखाए हुए साधारण नेट से ये पकड़ी नहीं जा सकती है। इसलिए आप इन मछलियों को छोटे छोटे गड्ढों में, इसके लिए कैसे तैयारी करनी होगी या कुछ विशेष ख्याल करना होगा, मैं अभी बता रहा हूँ कि इन पोखरों को तैयार करने के लिए मेन जरिया है कि इसका पार थोड़ा ऊंचा करिए, चारों तरफ से नेट जाल से घेर दीजिए, ताकि उस पोखर की मछली, ये जो जंगली मछलियाँ हैं, एक पोखर से दूसरे पोखर में, दूसरे से तीसरे में या इधर उधर मैंने मैदानों में जहाँ जलाशय पाती है उसमें छितरा जाती है। खास करके डीम छोड़ने के समय में वो अवश्य रूप से ऊपर जाती है, कोई करंट का सहारा लेती है या वहाँ पर ऊपर में जाकर डीम छोड़ती है। डीम छोड़ करके बाद में आश्विन कार्तिक में वो नीचे की तरफ आ जाती है और गहराई देख करके उसमें रुक जाती है। इस तरह का इसका प्रोडक्शन है जो ऑटोमेटिक होता रहता है। और अब जो लोग हैं इसको ले जा करके छोटे या मीडियम टाइप के टैंकों में छोड़ते हैं, लाखों की पूंजी लगा करके इसका बीज खरीदते हैं और इसको पोखर में छोड़ने के बाद में देखते हैं जो मेरा आमदनी नहीं हुआ। उसका कई एक तरीका है, उस तरीका को अपनाइए। तरीका को अपनाइएगा तो कभी आप मार नहीं खाइएगा। हाँ, क्योंकि आज आपका जानकारी में रहेगा कि इसको करने के लिए बड़े पोखर नहीं, गहरे पोखर में नहीं, इसको कम पानी के पोखर में, छोटे छोटे टैंकों में इसको रिजर्व करके आप उसको पोस सकते हैं। इसमें ज़्यादा सावधानी की जरूरत नहीं पड़ती है। सावधानी में मेन चीज़ है, इसको जिस टैंक में आपने इन मछलियों को छोड़ा है, यानी कोई, मागुर, सींग, ये मछलियाँ पोखर से निकल करके भागकर बाहर चली जाती है। इसको नेट जाल से आप चारों तरफ से ऐसे पुख्ता तरीका से घेर लीजिए ताकि कहीं छेद नहीं रह जाए। नहीं तो ये मछलियाँ आस्ते आस्ते ऊपर उठेगी और उस छेद से या जिस जगह पर नीचा है उस पर ऊपर चढ़ करके बाहर निकल जाएगी। ये मछली ऐसी है। आज आप इसको चाष करते हैं,
अपने चाष का जरिया बनाया है। यहाँ तक कि सरकार भी इसमें योगदान दी है। बंगाल में घरे घर यानी हर घर में जो कोई भी जरा सा कहा कि मुझे एक टैंकी बनवा दीजिए तो पक्का का टैंकी बना दी है। माने 20 बाई 30 या 40-50 इतना बड़ा टैंक बना देती है कि आप इसमें सिंगी, मंगुरी, कोई जंगली मछलियों को पोस करके आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि आप उस पक्के के टैंकी में इन मछलियों को चाष करके आप पैसा नहीं कमा सकते हैं, या उसमें रखेंगे भी तो कुछ दिन के बाद वो मछलियाँ तरह तरह के रोगग्रस्त हो जाएगी। इसको आपको नेचुरल तरीका से, नेचुरल तरह के पानी में इसको छोड़ना पड़ेगा। और यदि आप खाना खिलाते हैं तो आजकल दाना मिलता है कि नहीं 6 महीना में जो बड़ी होती थी या साल भर में बड़ी होती थी उसको हम 3 महीना में उसको बड़ा कर लेंगे या 4 इंची 6 इंची का बना लेंगे। तो इसके लिए आपको दाना खिलाते हैं। दाना खिला करके इन मछलियों को पूछते हैं कितना अधिक खर्चा लगता है। आपको बाद में प्लस माइनस करने के बाद आमदनी नाम मात्रा की रह जाती है, क्योंकि ये मछलियाँ पोस करके आप कभी करोड़ों का मुख नहीं देख सकते हैं। लेकिन जो मछली मैं बता रहा हूँ IMC यानी रोहू, कतला, मृगल, उसके साथ मिश्र खेती के लिए कुछ कॉमन कार, कुछ ग्रास का, इन मछलियों को भी छोड़ करके आप वहाँ पर मतलब आमदनी कर सकते हैं। और हजारों क्यों लाखों करोड़ों में आमदनी कर सकते हैं। क्योंकि बड़ा झील है। मान लिया जाए, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि आपके पास 50 बीघा या 60 बीघा 70 बीघा का 100 बीघा का यदि आपके पास बिल है या पोखर है तो आप उन पोखरों में IMC यदि छोड़ते हैं, रोहू, कतला, मृगल का बच्चा छोड़ते हैं, वो कितना छोड़ा जाएगा, कैसे छोड़ा जाएगा, क्या तरीका है, फ्राई से फिंगरलिंग बनाने का, रेयरिंग करके आप उसको फिंगरलिंग बना करके 4 से 6 इंची बना करके यदि बड़े जलाशयों में छोड़ते हैं, बड़े डैमों में छोड़ते हैं और उसकी सही काउंटिंग मात्रा दे करके छोड़ते हैं, तो आपको साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर ही आप करोड़ों का नहीं अरबों का मुंह देख सकते हैं। मान लिया जाए जो 100 बीघा या 60-70 बीघा के पोखर में यदि आपने 2 लाख मछली छोड़ा, यदि आपके पास 50 बीघा से ऊपर का टैंक है या जलाशय है या झील है या बिल है या मैंने आपको डैम आपके हाथ में है, आप उसको चाष करना चाहते हैं, तो उन चीज़ों में, उन पोखरों या जलाशयों में आप नेट से घेर करके 2 बीघा 2.5 बीघा का एरिया घेर कर कम पानी में, जांग भर या थेवना भर पानी में उस जाल को घेर करके, नेट जाल से, या आजकल एक नया फिशरी की तरफ से नेट बना हुआ है जो घना टाइप का है, उनमें आप लगा करके और उस बगल में नेट जाल सटा करके ताकि मछलियाँ बाहर ना निकले, उस डैम में ही, उस पोखर में ही, उस बिल में ही आप एक छोटे जगह को घेर करके केज बना लीजिए। केज का अर्थ तो आप जानते हैं, बहुत जगह प्रचार हुई है सरकार की तरफ से। उस केज बना करके उसमें आप फ्राई या छोटा धानी बना करके आप उसमें स्टॉक करके आप बड़ा कर सकते हैं, उसको 4 से 6 इंची बना सकते हैं। और उसके बाद आप बड़े डैमों में गिनती के हिसाब से यदि आपके पास 100 बीघे का जमीन है या 100 एकड़ का जमीन है तो आप प्रत्येक बीघा में यदि 1000 मछली करके भी आप उतना मछली, रियल जो उचित मछली है, नेचुरल मछली है, नदी का मछली है, तो उन मछली को यदि आप फिंगर बनाकर छोड़ते हैं, इस साल दुर्गा पूजा या दुर्गा पूजा के कुछ ही बाद यदि आप इन मछलियों को स्टॉक कर देते हैं तो दूसरे दुर्गा पूजा आते आते, यानी सामने जो दुर्गा पूजा आएगी दूसरे साल में, उस समय इसमें कतला आपका 4 किलो 3.5 किलो, रेहू आपका 1.5 से 2 किलो, मृगा आपसे 1 किलो इतना बड़ी हो जाएगी। तो आप अनुभव कीजिए, जो बड़ा डैम या बड़ा बिल, बड़ा पोखर आपका यूं ही पड़ा हुआ है जिसमें आप कुछ आमदनी नहीं कर पा रहे हैं, सिंगी मंगुरी तो उसमें छोड़ा ही नहीं जा सकता है, तब क्या करेंगे, IMC का सहारा लीजिए। IMC को लेकर के आप उसमें छोड़ करके इतने दिन के अंदर ही 4 केजी का कतला, 3.5 केजी का कतला या 2 से 2.5 किलो का रेहू या आप 1 केजी का मृगा तैयार करके जोड़ कर देखें कि यदि उन डैमों में, उन जलाशयों में, झीलों में आप यदि 2 लाख मछली छोड़ते हैं, 1 लाख मछली भी यदि सर्वाइव कर जाए, बच जाए, तो ठीक इस दुर्गा पूजा में छोड़कर अगले दुर्गा पूजा के बाद जो अगहन पूस या माघ फागुन में जो आप नेटिंग कीजिएगा तो प्रत्येक मछली कतला 4 किलो, रेहू आपका 2.5 से 3 किलो, मृगा आपका किलो तक इस साइज का हो जाएगा। और इसको आप आराम से किसी भी जाल, जो बड़ा जाल है जो उस डैम में दिया जा सकता है या उसे माही शिकार किया जा सकता है, उसमें माही शिकार करके इस साइज का पाकर सोचिए कि आप लाखों, करोड़ों या अरबों का कमाई कर सकते हैं या नहीं। जरूर से जरूर हजारों कुंटल मछली उसमें पैदा की जा सकती है यदि आपके पास 100 एकड़ का जलाशय है। उसको जो मैंने नियम अपने पिछले वीडियो में दिया हूँ, उस नियमों को देख करके कैसे छोड़ा जाएगा, कितना बड़ा मछली छोड़ा जाएगा, किस नियम के अनुसार छोड़ा जाएगा, क्योंकि सिर्फ छोड़ने का ही खर्च आपको वहन करना पड़ेगा, क्योंकि उन बड़े डैमों में, बड़े बिलों में या बड़े जलाशयों में आपको खाने का व्यवस्था नहीं करना होगा। नॉट यूरिया, नॉट DAP, नो अन्य कोई केमिकल सामान, कोई केमिकल खाद का व्यवहार न करके आप इजी तरीके से उसमें छोड़िएगा। यदि बाई चांस आपने अधिक मछली छोड़ दिया, यदि किसी तरह का उसमें बीमारी या अड़चन आती है, कोई समस्या पैदा होती है, आप मुझसे योगायोग कीजिए। मैं हर तरह का
बीमारी का इलाज करा सकता हूँ या मेडिसिन बता सकता हूँ या कोई और कुछ देना पड़ेगा तो आपके पास वैसा सुविधा रहेगा, तो वो चीज़ मैं बताऊँगा कि उसमें खाना भी दे सकते हैं। यदि आप उन बड़े डैमों को आपके कंट्रोल में है, आपके माने आयत के भीतर है, तो उसमें नेटिंग करके आप मछली निकालने का जब समय हो जाए उस समय बड़ी मछलियों को मार करके इतना पैसा कमा सकते हैं। भाइयों, मैंने जो तरीका आपको बता रहा हूँ और जो चाष करने के लिए कह रहा हूँ, प्रोडक्शन करने के लिए कह रहा हूँ, इसमें निश्चित रूप से यदि आप मछली के प्रोडक्शन से अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते हैं, तो आप मेरे बातों पर, मेरे वीडियो को हर समय देखते रहिए और देखते हुए उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन दबाकर मेरे सहयोग में रहिए। किसी भी समस्या का निदान मैं बताऊंगा और आपका सहयोग करता रहूँगा। और आप इस क्षेत्र में हजार वाली बात मत कीजिए, खाली लाख की और करोड़ की बात कीजिए, आप कमाई कर सकते हैं। जबकि मैंने अपने हाथ से 12 बीघा पोखर में 14 से 15 लाख कमाई किया, 4 बीघा के पोखर में 6 से 8 लाख रुपए तक कमाई किया। यदि ऐसा प्रोडक्शन हो सकता है तब आप क्यों नहीं अरबों रुपये की कमाई कर सकते हैं इस मछली के बिजनेस करके। दूसरा कोई ऐसा बिजनेस तुरंत आपको नहीं मिलेगा जो कि 1 साल 1.5 साल के अंदर आप इतना बड़ा आय कमा सकते हैं, अपने जीवन में इस फायदा को उठा सकते हैं। अच्छी बात है, यदि आप मेरे वीडियो को देखते हैं, मेरे सहयोग में आते हैं, तो मुझे कमेंट करिए, फ़ोन कीजिए या मेरे राम जी फिश केयर के साथ जुड़े रहिए। आपको किसी तरह की समस्या होगी मछली पालन के विषय में तो मैं बताऊंगा। बहुत ऐसे आदमी हैं सोचेंगे कि मैं केमिकल का बना रहा हूँ दाना, और दाना नहीं बिकेगा। अरे दाना देने से तो कुछ मछलियाँ जरूर बढ़ेगी, ज़्यादा बढ़ेगी, आप जल्दी उसको बेच पाएंगे, लेकिन इससे मछली का नेचुरलिटी खत्म हो जाता है, उसकी स्वाद खत्म हो जाती है, वो मछली खाने में अच्छी नहीं लगेगी। और यदि आप नेचुरल तरीके से इस मछली को तैयार करते हैं तो वो मछलियाँ 1 साल के बाद खाने योग्य हो जाती है, उसको आप मार करके खा सकते हैं। तो सोचिए कि इस आमदनी के साथ साथ आपका तजुर्बा बढ़ेगा, आप प्रोडक्शन में आएंगे, अच्छा से अच्छा पैसा कमाएंगे। भाइयों, मेरी बात को ख्याल कीजिए, मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाकर मेरे सहयोग में रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।